इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 तक चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे और आगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है ना वो प्रूविंग होने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की प्रूविंग करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास, अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम LHS को ले और RHS को लो, दोनों इक्वल कर दें, या हम किसी एक साइड को लेकर के दूसरी साइड को प्रूव कर दें। देयर आर टू। तो अगर मैं इस साइड से इस साइड को प्रूव करना चाहूं तो भी मैं प्रूव कर सकता हूं। क्या करूं मैं? तो देखो, हमने यहां से ले लिया इसका LHS और हमारा LHS क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अरे हाँ या ना? अब क्या करें? अपनी प्रूविंग के अकॉर्डिंग हम इसे लेट कर ले रहे हैं कि भैया x का जो मान होगा वो a प्लस बी माइनस कोई नया फंक्शन ले लेते हैं। क्या रहा होगा? t रहा होगा, क्योंकि हम इस अकॉर्डिंग इसे देख रहे हैं। a प्लस बी माइनस टी। चलो, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx। कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट का जीरो, t का माइनस dt। तो यहां से निकल के आएगा dx इक्वल टू माइनस का dt। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ध्यान से समझने के लिए क्या करें और क्या ना करें। देखिए बेटा, अगर आप इस फंक्शन में x को t लेट कर चुके हैं, यानी इस x को ये लेट कर चुके हैं, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी? लिमिट। कैसे चेंज करेंगे? हम पहले इस a का मान यहां रखेंगे, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे जो t का वैल्यू है वो है a प्लस बी माइनस एक्स। हमने क्या किया? हमने इस t को उठाया और इधर रख दिया और इस x को उठाया यहां रख दिया। अब सोचो, जब तुम x का मान यहां पर रखोगे a, तो होगा क्या कि a से a हो जाएगा कैंसिल। तो t बराबर कितना बचेगा? b बचेगा। अब ऐसे ही जब तुम x की वैल्यू रखोगे b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी a। तो कहने का मतलब है कि जब आपने लोअर लिमिट रखी a, तो बेटा आया b, तो ये क्या हो गया? b। और जब आपने अपर लिमिट रखी b, तो ये निकल के कितना आया? a। अब क्या हो गया? आपने x को लेट किया था f प्लस बी माइनस टी, और ये हो गया माइनस का dt। ये सुनो, इस माइनस को हम ले आते हैं बाहर, तो माइनस बी से a, एफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। राइट, याद करो बेटा, हमने अभी पढ़ा था कि a से b एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है उसे हम माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो हम क्या करें? हम माइनस को चेंज करने के लिए अपनी लिमिट को क्या करने वाले हैं? तो भाई मेरे, इसका माइनस माइनस कर दो प्लस, और इसे ले आओ नीचे और इसे ले चलो ऊपर, और ये क्या हो गया? एफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। क्लियर है? यस और नो? अब क्या करने वाले हैं? अब हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी
एफ टी डी टी। मतलब हम बिना लिमिट को चेंज करे फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा हमने अभी प्रूविंग भी किया था और पढ़ा भी हुआ था। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस t को अपने आप x बना सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो प्रूव हो गया किसके, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स को लेकर, ये हो गया। क्लियर है कैसे प्रूविंग हुई, क्या किया हमने, चीजों को समझिए। वीडियो एक बार ना समझ आए पॉज करिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, क्योंकि प्रूविंग जो की जा रही है अगर आप इनको भी करके चलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर रहेगी। इसी रिजल्ट को मैं अगर एलएचएस और आरएचएस के दोनों पक्ष लेकर के भी क्या कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। यस और नो? तो दोनों के दोनों पक्ष लेके हम प्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं उस तरीके से भी इसे प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इसी को इस तरीके की एक सवाल के रूप में भी लिखा जाता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से भी इसे हम लिखते हैं। तो चलो आज इसका भी सामना करते हैं हम, आज इसकी भी प्रूविंग करते हैं, और इसके बाद हमारी दो बहुत खूबसूरत सी प्रूविंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, ठीक है, जो बहुत मसालेदार है। और इसका नाम आपको पता है कि इन सब को जो मैं जिसको सॉल्व कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया है किंग। क्या दिया है? तो भैया अभी राजा राजा खेल रहे हैं, फिर राजा का बजाएंगे बाजा, ठीक है। तो चलो पहले इसे निपटाते हैं जो समस्या सामने है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना चाहिए, और सारे बच्चे जानते हैं कि इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में तो आने ही हैं। जो आपने ये वाली पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, ये वाली मैंने अभी इसको पूरा प्रूफ किया है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि ये आगे तक जा चुका है, और थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा क्योंकि उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है ये। तो ओ नो, तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो अभी आपने प्रॉपर्टी की प्रूविंग देखी है, ये इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग वो पिछली वाली प्रूविंग जो आप आगे करने वाले हैं वो इसी से बनी हुई है। बस कुछ नहीं किया गया है, इसको जीरो कर लिया गया है, उसे क्या कर दिया गया। तो एक्चुअल में वो प्रूविंग इससे बनी हुई है। ठीक है भैया, वो जो प्रूविंग है वो इसी से बनी हुई है। मस्त चौकस सोल्यूशन देखिए, सवाल के पूरे मजे लेते हुए ये दिया हुआ है। चलिए तो भाई इसका ले लेते हैं एलएचएस। क्या ले लेते हैं? एलएचएस। क्या आएगा? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अरे हाँ या ना? अब क्या करें? अब तो भैया लेट करना पड़ेगा। चलो लेट कर लेते हैं। क्या लेट करें? हमने लेट कर लिया a बराबर a माइनस टी, एक्स बराबर क्या लेट कर लिया, इसको देखते हुए मैंने एक फंक्शन ले लिया x इक्वल टू a माइनस टी, राइट। चलो अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो प्यारे बच्चों x का होता है dx कांस्टेंट का 0 और t का dt। तो यहां से आ जाएगा dx बराबर माइनस का dt। अरे हाँ या ना? dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt। चलो अगर ये माइनस का dt आ जाएगा तो इस माइनस के dt को हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो भी कर सकते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे? चलो अब यहां से एक बात और जान लो पहले। क्या जान लो? जो जानने वाली बात है वही जानेंगे। यहां से t की वैल्यू निकालो, t को इधर ले आओ और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। टी को यहां लाए, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने इस वाले को इधर ले आए और इसको ले गए इधर। अब क्या हुआ?
अब जब तुम x का मान 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी a, और अब जब हम x का मान a रखेंगे तो एक कट के क्या आएगी 0। तो हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी कुछ यूं है कि भैया चलना तो है कहां से, जब a रखिएगा, जब 0 रखा तो a मिला, और जब a रखा तो 0 मिला। तो यहां रखा हमने a और यहां रखा हमने 0, और x को हमने माना है a माइनस टी, तो इसे उठा के यहां रख दो। चलो, तो क्या हो गया, f a माइनस क्या हो गया t, a माइनस टी, और ये हो गया इनटू माइनस का dt। अब क्या करें, माइनस को ले आए बाहर, a से 0 f a माइनस टी इंटू डी टी। अब क्या करें, क्योंकि लोअर लिमिट चाहिए नीचे और अपर लिमिट चाहिए ऊपर, तो अभी हमने पढ़ा था कि भैया a से b एफ एक्स डी एक्स अगर है तो प्यारे बच्चों इसे माइनस b से a हम एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से a एफ a माइनस टी इंटू डी टी हो जाएगा। फिर यहां एक प्रॉपर्टी काम करेगी कि भैया 0 से a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर, आप इसे लिख सकते हैं a से b एफ टी डी टी। तो बिना लिमिट चेंज करे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो भैया बिना लिमिट चेंज करे अगर फंक्शन चेंज करना चाहें तो अपन कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा ले चलेंगे ऊपर तो थोड़ा थोड़ा सब चीज आ जाएगा। चलो तो करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि यहां पर हम x की जगह रख सकते हैं t। तो यह आ जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो मतलब ये हो गया कि भैया 0 से a एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप सबको ये समझ में आ जाए। ये आपके सामने है और इससे बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक आधा क्वेश्चन आप कहिए तो मैं आपको लगा करके दिखा देता हूं कैसे, इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जैसे 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x dx, तो आप सभी लोग जानते हो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो क्या करना था हमें, हमें सबसे पहले इसे मानना है i। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो गया, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप ये भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस वाली प्रॉपर्टी से भी, अगर आपको आदत है तो भैया आदत कभी बदलती नहीं है, जिसको जिसकी लगी आदत वो उसी पर फिदा है। तो जिसकी तुम्हें आदत लगी हो उसी पर फिदा रहो। तो दोनों में से जो चाहो वो अप्लाई करो, ठीक है बेटा, और मन से करो पढ़ाई, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट और 11वीं की गर्लफ्रेंड की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं होती है।
ध्यान रखिएगा, केवल डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए जरूरी होती है। तो अब जब करेंगे 0 से पाई बाई 2 log 10 और दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहां से i बराबर 0 से पाई बाई 2 log 10 बदल जाएगा किसमें, cot x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब क्या करें हम, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दें, ऐड। अगर हम यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे कि आप LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड हो जाएगा। तो एक आई तो 2i हो जाएगा, और अगर 2i हो जाएगा तो ये है आपके पास 0 से पाई बाई 2 log 10x dx, और ये वाला है बेटा 0 से पाई बाई 2 log cot x इंटू डी एक्स। यहां से क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए इसे, तो log 10x प्लस log cot x इंटू डी एक्स। बेटा आप सभी लोग log की प्रॉपर्टी जानते ही हो कि log क्या कहता है कि प्लस वालों को लिख दो इनटू में। तो 0 से पाई बाई 2 log क्या हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स, प्लस वाले किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 10x, और cot x को लिख सकते हैं 1/10x इंटू डी एक्स। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और बच्चा ये बचेगा log 1 इंटू डी एक्स। और पूरी दुनिया जानती है कि log 1 का मान 0 होता है, तो भैया ये हो जाएगा 0। तो 2i इक्वल टू 0, तो i का मान आ जाएगा 0। इसका मतलब है 0 से पाई बाई 2 log 10x इंटू डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो 0 से पाई बाई 2 log 10x का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो बहुत ढंग से पढ़िए और अपने बोर्ड्स अच्छे से लेके आइए, और CUT का एग्जाम आपको सबको देना ही है। और उसके अलावा भी आप NDA का भी फॉर्म चल रहा है, तो जो बच्चे 12th वगैरह में है वो NDA का फॉर्म डाल सकते हैं। और मैथ्स में आपको उसी सब लेवल की पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी आपको ट्रिक्स वगैरह भी आगे पढ़ाऊंगा। बोर्ड्स ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी, क्योंकि जो बच्चे हैं उन सबका बोर्ड्स लगा हुआ है। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से युद्ध करते रहें, देर सवेर पढ़ते रहें। तुम्हारी विजय का शंखनाद पूरी दुनिया को गूंजना चाहिए और तुम्हारा विजय होना बिल्कुल तय है। तो एक सवाल हम और कर लेते हैं इसके साथ, और फिर हम आगे बची अपनी 2 प्रॉपर्टीज को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करें। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैं आपको पहले भी डिस्कस करके ला रहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 को, और ये एग्जाम्पल भी है बहुत अच्छी अच्छी सारी बुक्स का और बेस्ट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है प्यारे बच्चों कि हमें दिए हुए क्वेश्चन को आइडेंटिटी मान लेना है पाई बाई 8, और ये 3 पाई बाई 8, 10 क्यूब एक्स
अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करें प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था अपनी बहुत प्यारी सी सुंदर सी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर किंग, हमारी किंग की जो प्रॉपर्टी है, और राजा वैसे भी सर्वश्रेष्ठ होता है, एफ ए बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये हो गई हमारी कहानी कुछ इस तरीके से। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अपने रिजल्ट्स को, जो भी हम इससे पाने वाले हैं। देखते हैं कोई ऐसा कलर जो हमारी जिंदगी को रंगों से भरता हुआ नजर आ रहा हो, उसी कलर को चूज करते हैं। चूज किया एक अच्छा सा बेहतरीन कलर। नए साल में नए रंगों से भरी हुई जिंदगी का आगाज करते हैं। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसको जोड़िएगा ना तो ये आएगा पाई बाई टू। देखो जब हम बेटा 3 पाई बाई 8 को प्लस पाई बाई 8 से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 पाई बाई 8 विच इज पाई बाई 2। ये आएगी पाई बाई 2। अब हम पाई बाई 2 माइनस एक्स करने वाले हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 10 क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 10 क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ये चीज हम पहले ही समझ चुके थे, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं और प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इसे लेकर के। तो क्या ही करेंगे हम इसके साथ, चलो अब हमारा पता है कि 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, कोटि पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री होने पे कोटि पूरक होने पर साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ठीक है ना भाई, बात समझ आ रही है। तो पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, 90 में टेन चेंज होता है कॉट में, तो कॉट क्यूब एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से ऐड कर देंगे। आइए ऐड करते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज एडेड सेकेंड इक्वेशन। वी नो दैट LHS हमारा LHS से ऐड हो जाएगा और RHS हमारा RHS से। तो बेटा आप देख पा रहे हो एक आई ये है और एक आई ये है, फिर आई तो 2i है ना, तो ये हो गया 2i। लिमिट मेरी दोनों से कॉमन हो जाएगी, तो मैं काम करता हूं क्यों ना मैं दोनों से सेम लिमिट कॉमन ले लेता हूं। तो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 दोनों लिमिट हमने क्या ले ली, कॉमन। और ये क्या था, 10 क्यूब एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स, और ये क्या है, कॉट क्यूब एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, आप देख सकते हैं दोनों का LHS सेम है, तो 10 क्यूब एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स 10 क्यूब एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 इंटू डी एक्स। बेटा dx का इंटीग्रेशन पूरी धरती जानती है,
तो यहां से क्या हो जाएगा 2i dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप देख सकते हो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2i और डिफरेंस इसका जो है वो 2 पाई बाई 8 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8। तो ये हो गया पाई बाई 8। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। मैं पूरा क्वेश्चंस आपको छोटा करके दे देता हूँ ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें। एक और एग्जांपल, मैं बहुत प्यारा एग्जांपल कराऊंगा आपको और देन हम बढ़ेंगे अपनी नई प्रॉपर्टी की तरफ जो हमारी मसाला प्रॉपर्टी है। और मसाला डालने के बाद आपको भी पता है कि सब्जी में जब टेस्ट ना आए तो मैगी मसाला डाल देना चाहिए, सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। चलिए इस सवाल को ध्यान से समझना है, ठीक है भाई? आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस लगाने का मौका मिले तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। और घंटी जरूर बजा के रखें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए कि मैं आपके पास उपस्थित हो चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से और सवाल के लिए। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ। चलिए तो एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ ले लिया 1 से 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2। कैसे आएगा चलो चेक करते हैं। तो अभी हम किंग को ही पढ़ रहे हैं, किंग के साथ क्वीन का भी ध्यान रखना है। तो क्वीन का ध्यान रखेंगे तभी किंग अपने कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहले इसे माना हमने i 1 से 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी किसमें, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। चलिए आगे अपने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी लगाते हैं 1 to 5 5 1 6 तो रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट 6 माइनस एक्स और यहाँ लगाएंगे 6 माइनस एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 6 से 6 बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे बढ़ते हैं 1 to 5 रूट 6 माइनस एक्स। नो 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 यस। ठीक है, ये बोर्ड कभी कभी बिगड़ जाता है, इसकी मम्मी से कंप्लेन बोलनी पड़ेगी इसकी। अब मत जाइयो, अब नहीं जाएगा, बात मान गया ये। रूट 6 माइनस एक्स और रूट एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड। अब क्या करो बेटा, ऐड कर लो फर्स्ट को सेकंड से। जब ऐड करोगे तो LHS से LHS जोड़ना है और RHS से RHS। तो आप देख पा रहे हैं ये आई है और ये आई है, तो आई आई मिलके हो गया 2i और ये हो गया 1 से 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स
रूट एक्स 6 माइनस एक्स। थोड़ा सा ये बोर्ड कभी कभार अपनी मनमानी करने लगता है, बिगड़ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे सुधार के मानेंगे। 1 to 5 रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट 6 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ ठीक है, इस बोर्ड की मम्मी से कंप्लेन करेंगे, क्योंकि अपनी मम्मी से पंगे कभी नहीं लेने चाहिए। जिसके आगे तुम्हारे बाप की नहीं चली तो तुम्हारी कहाँ से चलेगी, है कि नहीं। चलो तो 2i 1 से 5 क्या ले लेना है हमें, ये बिगड़ा हुआ है, तेरा बात मानूंगा ही नहीं। अरे भाई ऐसे कौन बात करता है। 1 to 5 कॉमन ले लिया तो रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट 6 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। 1 से 5 एलसीएम ले लो, रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, जहां तक ये जा चले, ठीक है ना। चलो सजना जहां तक पांव ले चले, तो इस सवाल को भी ले चलते हैं जहां तक ये चलने के लिए तैयार है। और ये बनेगा dx, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये आ जाएगा 1 से 5 2i अपर लिमिट माइनस 2i इक्वल टू आ जाएगा 4, और इसे करेंगे 4/2। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों शायद आप सभी को समझ आ रहा होगा, तो मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकें, और ये सवाल आपको आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में इस तरीके से आए हुए किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रखें। चलिए तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और ताकि आपके आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में ये आपको हेल्प करने वाला है। तो अभी तक हम प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 को डिस्कस कर चुके हैं, और फिर 4 से बेस कुछ क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, जिसे मैगी मसाला प्रॉपर्टी बोलेंगे हम। तो चलिए मसाला प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, और हम जब नेक्स्ट डे आएंगे तो नई प्रॉपर्टी की प्रूविंग के साथ आएंगे। अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, मैगी मसाला प्रॉपर्टी। आज की सेवा यहीं तक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो ठीक है, चलिए।